हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया है। आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके बारे में। फॉर्म का जो एडिट विंडोज़ ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। मैंने उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकर्स पायोनियर करके, उसमें भी डाल दिया है पीडीएफ और नोटिस वगैरह, और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा देखने का। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत आपने भर दिया है या फिर कुछ ठीक करना है तो आप उससे ठीक कर सकते हैं। उसके डिटेल्स जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, 200 रुपये करके लगेगा आपको एडिट के लिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, हमको क्या क्या करना चाहिए। वैकेंसी वगैरह आपको पता है। एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका 11 अप्रैल को है। प्रिलिमिनरी अभी तक के लिए तो एक ही डेट है, कुछ कह नहीं सकते। तो 12 तारीख को भी कोई डेट रह सकता है, क्योंकि फॉर्म जो है 9 लाख के ऊपर आपका जो है वो फिलअप कर हो चुका है। तो एक दिन में भी हो सकता है एग्ज़ाम, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है उसके रिगार्डिंग। और बाकी देख लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर है वो तकरीबन जो है इजी ही बोलते हैं हम उसको, एकदम इजी बोलते हैं। जिसमें आपको रीजनिंग में तो 35 आउट ऑफ 35 आपको करना ही रहता है, और क्वांट में 35 करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। तो उसमें आपको 32, आपको 30+ तो रहना ही है। तो 32 33 आप मान सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप जो है वो छोड़ सकते हो। जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है मोस्टली आप अगर देखेंगे तो 85 से ऊपर ही है सारे स्टेट्स में। इस साल वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब कि उतना भी ज़्यादा नहीं, स्टेट वाइज उतना वेरी नहीं करता है। क्योंकि आप देखेंगे तो वही जो 5 7 10 15 उससे ज़्यादा वैकेंसी, जैसे मुंबई में शायद 56 के 59 ऐसा कुछ वैकेंसी देखने को मिला है। बाकी सारे स्टेट में जो है ओवरऑल मिला के वो 10-15 ही है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमको अगर प्रिपरेशन करना चाहिए उसके हिसाब से हमको 85+ अटैम्प्ट करना है। उसके बाद भी हमको एक्यूरेसी जो है वो 90 से 95 तक रखना है। 95 से 90 तक, मतलब उससे नीचे हम ना नहीं आ सकते। तो एक्यूरेसी आपको इंग्लिश और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में तो एकदम 100% ही रखना है। इंग्लिश में आप 2-4 क्वेश्चन को जो है उसको छोड़ सकते हैं। पेपर भी ईजी रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी अगर आ जाए तो आपको उस हिसाब से पेपर का लेवल के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए जो आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के रिलेटेड में, वो आपको एक आरसी मिल जाएगा जिसमें 8 से 9 नंबर रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो एरो डिडक्शन जो है उसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिख जाएगा। व्हाट्सएप स्वैप जो है वो इजी रहता है, एकदम इजी रहता है बेसिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सेल्फ स्टडी में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। उस हिसाब से अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया रहा तो आपके एग्ज़ाम में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और पेपर का लेवल इजी रहता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट देके देखिएगा। अगर आपका प्रिपरेशन 1-2 साल हो गया है या फिर आप अच्छे खासे प्रिपरेशन कर सकते हो, मॉक में आपका अच्छा खासा मार्क्स आता है, तो आपको तो मतलब कि 70-75+ पहले ही आ जाना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम के लेवल तो वहाँ पे मॉक से थोड़ा सा ईजी रहता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे 10 नंबर एक्स्ट्रा आप मान सकते हैं। अगर मॉक में 70-75 आता है तो आप उस हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद है मेंस। जो मेंस आपका 7 जून को होगा। मेंस में इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपको देखने को मिलेगा। जो बाकी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें नहीं रहता है, सिर्फ आरआरबी को छोड़ के। तो भी ईजी है, लेकिन इसमें बढ़िया है कि 40 मार्क्स का आपका कंप्यूटर नॉलेज मिलता है, जिसमें कुछ टॉपिक्स ही है आपको क्लियर करना है। मैं आपको सजेशन कर दूंगा वो मेंस से पहले। फ़िलहाल आपको मेंस के बारे में उतना नहीं प्रेशर देना है अपने आप को, सिर्फ प्री पे फोकस कीजिए। प्री पे स्पीड और एक्यूरेसी जो आपको चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। देखिए 70+ अगर स्कोर आ रहा है तो अच्छा खासा है। इस हिसाब से अभी अगर हम देखें तो आज से प्राय तकरीबन आपका 4 हफ्ता बचा है एग्ज़ाम का। 28 आज मतलब आपका कितना तारीख हो गया, आज 14 तारीख हो गया। तो तकरीबन 11 तारीख का एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल्ड है अभी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वही वही आपका 27-28 दिन ही बचता है आपके पास। तो इस हिसाब से अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपका आराम से प्री जो है निकल जाएगा। मेंस के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो फ़िलहाल आपको सिर्फ अभी जो है प्री पे फोकस करना चाहिए, कि प्री के बारे में सोचें। प्री क्लियर होगा उसके बाद ही ना मेंस में बैठ पाएंगे। तो अभी जो अगर आप करंट अफेयर्स या फिर मेंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे प्री के में स्कोर बहुत अच्छा है, 85 तो मेरे मॉक में ही आ जाता है, तो फिर आप 1-2 घंटा जो है मेंस के लिए दे सकते हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया रहेगा।
लेकिन फ़िलहाल प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए होगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। और अगर मार्क्स में किसी वजह से मार्क्स आपका कम आता है तो उसका भी आप धीरे से बैठ के शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से आपको एनालाइज जो है वो करना है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। नोटिस को एक बार देख लीजिएगा, आपका अगर कुछ छूट गया है या फिर कुछ गलत भर दिया था आपने फॉर्म में तो उसको एडिट विंडो ऑप्शन ओपन हो चुका है, उससे आप जो है आपका विंडोज़ एडिट कर सकते हैं। बाकी 200 रुपीज़ का फ़ीस चार्जेस है। और नोटिस जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर डाल दिया है, आप चाहे तो उसमें हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बैंकर्स पायनियर करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, और मैं ऐसे स्ट्रेटजी का वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम के बारे में वो मैं अभी देता रहूँगा आपके पास, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।